राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अपने कार्य को छोड़कर कहीं बढ़िया परचून की दुकान खोलनी चाहिए। कि बुनियाद उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है, जो मैं जानता हूँ, वो राजद से। सीतामढ़ी की जनता के लिए और सीतामढ़ी के लिए मैं कार्य करते रहूंगा। पेंशन इज बेटर देन पेंशन, और वो पेंशन पा रहे हैं, पूर्व हैं। मैं चाहूंगा कि अपने पेंशन का उपभोग करें, लेकिन उस आरोप को कैसे सिद्ध करना है, उसकी सत्यता क्या है, ये 2-3 दिनों के अंदर आपको इसकी सत्यता का ज्ञान हो जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता यामिनी मिश्रा जी हैं। और बात हम जिस मुद्दे पे करेंगे वो ये है कि बेलसंड के लोजपा विधायक जो है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित सिंह रानू, उनके खिलाफ छापेमारी हुई है, पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जिसके कारण अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के नेता और पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा है कि पुलिस अपना काम करेगी, चाहे कोई विधायक हो या सांसद हो। अब एनडीए के नेता पे, एनडीए के विधायक पे रेड हुई है और एनडीए के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। यामिनी भाई, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके विधायक हैं, आपकी पार्टी के विधायक, और आपके ही गठबंधन के नेता हैं अर्जुन राय जी। उन्होंने कहा है कि कोई सांसद हो या विधायक, पुलिस तो अपना काम करेगी। एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि कानून अपना कार्य करेगी, लेकिन अर्जुन राय जी ने जो बयान दिया है, लगातार 3 बार चुनाव हारे हुए व्यक्ति, 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में हारे, और मुझे ऐसा लगता है कि सन इज बेटर देन पेंशन। पूर्व का मतलब पेंशन पा रहे होंगे, और वर्तमान में अमित सिंह रानू जी वहां के बेटे के तौर पर वहां के विधायक हैं। और हमारी पार्टी का टैगलाइन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नौजवान फर्स्ट। और नौजवान अपने कार्यों को कृत संकल्पित करने के लिए हमारे वो विधायक बने हैं। जहां तक अर्जुन राय जी का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे नेता और हमारे विधायक सीतामढ़ी की जनता के लिए संकल्पित ही नहीं है, कृत संकल्पित है। कानून अपना कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, मैं अर्जुन राय जी को कमोबेश पॉलिटिकल जानता हूं, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं और 3 बार नहीं, जब 3-3 बार अगर आप चुनाव हार जाएं, तो आपको राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अपने कार्य को छोड़कर कहीं बढ़िया परचून की दुकान खोलनी चाहिए। जो आपके ही गठबंधन के नेता है, भाजपा के नेता है, भाजपा बड़ा भाई है बिहार में, उनकी सरकार चल रही है और आप लोग भी सरकार में शामिल है, फिर भी वो इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, जबकि उनको वो बच भी सकते थे इस तरह के। देखिए, ऐसा है कि बुनियाद उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है, जो मैं जानता हूं, वो राजद से है, और राजद के विद्यालय से निकले हुए व्यक्ति हैं। जब उन्होंने देखा कि अब राजद पूरी तरह से बिहार में और बिहार के जनमानस के बीच में साफ हो चुकी है, तो उन्होंने धीरे से एनडीए गठबंधन की तरफ अपने रास्ते को अख्तियार किया। तो ये लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, एक्सपायरी लोग हैं। जैसे राजनीति में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, समय, स्वास्थ्य और संबंध। तो समय की नजाकत ने इन लोगों को एक्सपायरी दवाई बना दिया है। और आज भी अगर ये बात कर रहे हैं कि सीतामढ़ी की जनता के लिए और सीतामढ़ी के लिए मैं कार्य करते रहूंगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर इतना ही आप कृत संकल्पित रहे हैं, तो 3-3 बार चुनाव कैसे हार गए? तो ये मानना होगा कि अब आप सीतामढ़ी के लिए एक्सपायरी दवाई हो चुके हैं। लेकिन राजनीति में अगर आपके अंदर भ्रम है, तो उस भ्रम के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। और मैं फिर से अपने लाइन को दोहराता हूं कि सन इज बेटर देन पेंशन, और वो पेंशन पा रहे हैं, पूर्व हैं। मैं चाहूंगा कि अपने पेंशन का उपभोग करें, और जो अपना राजनीति के अलावा और सामाजिक जीवन के अलावा जो कार्य कर सकते हैं वो करें। इसके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विधायक जी सीतामढ़ी और बेलसंड के बेटा बन के सीतामढ़ी की जनता के कार्यों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। क्या लगता है इसके पीछे? विधायक, आपके जो पार्टी के विधायक, उन पे छापा पड़ा है, जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये एक राजनीतिक साजिश है या कानून अपना काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि किसी पर आरोप लगना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस आरोप को कैसे सिद्ध करना है, उसकी सत्यता क्या है, ये 2-3 दिनों के अंदर आपको इसकी सत्यता का ज्ञान हो जाएगा। हमारे विधायक जी पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हमारे विधायक जी, आरोप कोई किसी पे लगा सकता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आप पर कोई भी मुकदमा कर दूं या कोई आरोप लगा दूं, तो उस आरोप को आप सत्य नहीं मान सकते हैं। ये न्यायालय तय करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। और मैं अपनी पार्टी का वर्कर होने के नाते मुझे अपने नेता और हमारे आदरणीय विधायक
माननीय अमित सिंह रानू जी पे पूर्ण भरोसा है कि वह ईमानदार, वह पारदर्शी और नौजवानों के संकल्प को कृत संकल्पित करने के लिए विधायक इस बने बार जब से, अंतिम सवाल है मेरा, इस बार जब से सरकार बनी है, चाहे वह 1 साल या कुछ दिन जो नीतीश जी की नेतृत्व में सरकार चली और अब सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में चल रही है, लोजपा नेताओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है, वो ज्यादा विवाद में आ गए हैं। क्यों? पहले आपके एक मंत्री हैं, उन पर विवाद आ गया था, अब विधायक को लेकर के विवाद आ रहा है। क्या मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपके गठबंधन में कुछ ऐसी पार्टियां या कुछ ऐसा दल हो या कोई ऐसा नेता हो जो आप लोग को देख के असमंजस की स्थिति में हो, अनकंफर्टेबल हो? ये कहना अतिशोक्ति होगी, जल्दबाजी होगी, ऐसा नहीं है। जब कुनबा बड़ा होता है तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी तमाम गठबंधन के सहयोगियों को कदम में कदम, साथ में साथ मिला के चलने के लिए कृत संकल्पित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ उनका अच्छा समन्वय है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यामिनी मिश्रा जी थे, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं और इनका ये कहना है कि भाई जो अर्जुन राय ने बयान दिया है, भाजपा के नेता और पूर्व सांसद सीतामढ़ी, उनका कहना है कि अब वो एक्सपायरी दवाई की तरह हो गए हैं और अब मतलब युवा पीढ़ी को नेतृत्व संभालना चाहिए। अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया होता तो 3 बार सांसद की चुनाव नहीं हारते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बिहार के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।